अक्सर देखा होगा कि कुछ ऐसे आपके फैमिली मेंबर्स होते हैं जो बहुत ओल्ड होते हैं, वो क्या होते हैं, रेगुलरली हॉस्पिटल जाना पड़ता है और वो कहते हैं वो डायलिसिस कराते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि मे भी उनकी किडनीज क्या है, अच्छे से फंक्शन नहीं हो रही। ठीक है, लेकिन ये डायलिसिस प्रोसेस होती क्यों है? हमने ये तो बता दिया कि चलो किडनीज की फंक्शन, लेकिन क्या प्रॉपर प्रोसेस होता है इस डायलिसिस में कि क्यों डायलिसिस करानी पड़ती है और क्या 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 मेथड होता है। और आप हॉस्पिटल तो गए नहीं होगे तो आपको पता नहीं है कि क्या वो करवाते हैं डायलिसिस में, एक्चुअली होता क्या है। सो ये पीपल आर यूजुअली और स्टूडेंट्स आर यूजुअली क्यूरियस अबाउट इट। ठीक है, सो मैं आज आपको बताऊंगी कि एक्चुअली ये डायलिसिस या फिर हीमोडायलिसिस इसको बोलते हैं, ये होता क्या है और क्यों है। ठीक है, so hey guys, welcome back to SPS Varsity. I'm Misha with you all again in the next YouTube series, and I'll discuss of life processes, and I'm going to discuss about the excretion path hemodialysis. तो पिछली वीडियो में या पिछली यूट्यूब सीरीज में हमने क्या कर लिया था, हमने एक्सक्रीशन ऑफ इन ह्यूमन बॉडीज के बारे में पढ़ लिया था और हमने कहा था कि किडनीज एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ह्यूमन बॉडी जो कि एक्सक्रीशन में हेल्प करती है। ठीक है, और हमारे पास यूजुअली दो किडनीज होती हैं, लेफ्ट एंड राइट, जो कि एक्सक्रीशन में या फिर ब्लड में से जितना नाइट्रोजनस वेस्ट है हमारी बॉडी का निकाल के इसको एक्सक्रीट करने में हेल्प करती है, जिससे हमारी बॉडी अच्छे से फंक्शन करती है। लेकिन मैंने कहा था कि अगर एक किडनी माल फंक्शन हो जाती है, फाइन, दूसरी किडनी है तो हम चला सकते हैं। लेकिन क्या हो अगर दोनों ही किडनीज डैमेज हो जाएं, तो क्या हो जाए? ठीक है, तब क्या होगा, हमारी बॉडी में से जितना भी नाइट्रोजनस वेस्ट है वो क्या एक्सक्रीट होना बंद हो जाएगा, हमारी बॉडी क्या शो करने लग जाएगी, एबनॉर्मेलिटी शो करने लग जाएगी बिकॉज ऑफ द एक्यूमुलेशन ऑफ दोस नाइट्रोजनस वेस्ट। ठीक है, इसकी वजह से हमारी बॉडी की एफिशिएंसी कम होने लग जाएगी। आपने देखा होगा कि पेशेंट्स बीमार रहने लग जाते हैं, उनकी शुगर कंसंट्रेशन ऐसे बढ़ने लगती है, ऐसे बहुत सारी एलिमेंट्स उनको होने लगती हैं। वो क्यों? क्योंकि जो नाइट्रोजनस या फिर मेटाबॉलिक वेस्ट है वो हमारी बॉडी में एक्यूमुलेट होना शुरू करता है, हो जाता है। ठीक है, अब उसका सॉल्यूशन पहले तो नहीं था, लेकिन साइंटिस्ट ने जब इस पे वर्क किया तब उन्होंने इसका सॉल्यूशन भी निकाल लिया। उन्होंने कहा कि अगर किसी में बाय सम एक्सीडेंट और बाय सम फेलियर किडनी वर्क, दोनों किडनीज ही वर्क करना बंद कर दें या डैमेज हो जाएं, तो हम कुछ टाइम के लिए या फिर एक प्रोसेस है हीमोडायलिसिस कर सकते हैं। ये एक आर्टिफिशियल किडनी की तरह काम करती हैं। जो अब किडनी का फंक्शन क्या होता है, रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट आउट ऑफ द बॉडी। सो ये आर्टिफिशियल किडनी की तरह ही काम करती हैं, जो कि हमारी बॉडी में से नाइट्रोजनस वेस्ट को निकाल देते हैं। अब इसीलिए इस हीमोडायलिसिस को रेगुलर बेसिस पे करवाना पड़ता है ना। तो इसमें होता क्या है, चलो अब वो प्रोसेस देख लेते हैं। मैं आपको मेडिकल टर्म्स में ले जाऊंगी और हम जाएंगे हीमोडायलिसिस की मशीन के बिल्कुल अंदर, राइट। सो लेट्स स्टार्ट आवर जर्नी। तो क्या होता है, फेलियर इन द किडनी एक्टिविटी लीड्स टू द एक्यूमुलेशन ऑफ पॉइजनस सब्सटेंसेस इन अ बॉडी। जो वेस्ट मटेरियल हमारी बॉडी के अंदर बनता है, अगर वो बाहर ना निकले तो वो पॉइजनस ही हो जाता है ना बॉडी के लिए, क्योंकि वो वेस्ट मटेरियल है, हार्मफुल है। अगर वो हमारी बॉडी के अंदर रह जाए तो हमारी बॉडी के लिए वो जहर बन जाता है और उनका निकलना बहुत जरूरी हो जाता है। तो ये जो अगर पॉइजन सब्सटेंसेस अगर बॉडी के से एक्सक्रीट ना किए जाएं, देन इट कैन इवन लीड टू द डेथ ऑफ अ पर्सन। कि हाँ, अगर ये हम डायलिसिस ना इंट्रोड्यूस होती तब ये क्या कर सकती थी, डेथ, मतलब पहले डेथ रेट मत सोचो कितना ज़्यादा होता होगा जब ये हमारे पास प्रोसेस थी ही नहीं। ठीक है, क्योंकि नाइट्रोजनस वेस्ट एक्यूमुलेट होते रहते थे और कोई प्रोसेस नहीं थी जिससे हम इनको निकाल सकें। इसीलिए हीमोडायलिसिस इज अ लाइफ सेवर प्रोसेस, राइट। तो अब इस कंडीशन के लिए क्या होता है, यूजुअली आर्टिफिशियल किडनी यूज होती है। अब इनकी इम्प्लांटेशन इन बॉडी नहीं होती, जैसे हम आर्टिफिशियल कुछ ऑर्गन्स लगा देते हैं। सो आर्टिफिशियल किडनी नहीं लगाई जाती है, लेकिन इन सच केस आर्टिफिशियल किडनी हम किसको बोलते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं जो है हीमोडायलिसिस। हीमोडायलिसिस में क्या होता है, इट रिमूव्स द नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट्स व्हिच आर फॉर्म्ड इन अ बॉडी आउट ऑफ द बॉडी थ्रू डायलिसिस। ठीक है, डायलिसिस प्रोसेस क्या है, इसमें यूजुअली क्या होता है, अगर आप ये फोटो देख रहे हो, दिस इज द पर्सन विच हैज कम फॉर द डायलिसिस। इसकी अब दोनों किडनीज खराब हो चुकी हैं, पता नहीं इसने शराब ज़्यादा पी है या फिर क्या डिफरेंट इसके हैबिट्स थी जिसकी वजह से द बोथ किडनीज आर डैमेज्ड। तो इसका क्या है, अब इसको डायलिसिस की ज़रूरत पड़ती है। डायलिसिस में क्या लगता है, सबसे पहले वहाँ में एक नंबर ऑफ ट्यूब्स होती हैं जिनका मेम्ब्रेन क्या होता है, सेमी परमिएबल लाइनिंग। सेमी परमिएबिलिटी हमने पढ़ी है कि क्या होता है, वो सिर्फ कुछ सब्सटेंसेस को अपने अंदर आने देता है लेकिन सबको नहीं। सिमिलरली ये जो पाइप्स आप देख रहे हो ना, ये सब पाइप्स, ये पाइप्स क्या है, जो ये चैम्बर के अंदर है, ये पाइप्स क्या है, सेमी परमिएबल हैं, सिलेक्टिवली परमिएबल हैं। ये पाइप सेलेक्टिवली परमिएबल हैं और हम जब इनमें से ब्लड को पास कराते हैं तो नाइट्रोजनस वेस्ट बाहर चला जाता है लेकिन कुछ अंदर नहीं आ पाता।
ठीक है। तो ये बहुत सारी ट्यूब से बना होता है डायलिसिस चैम्बर, और इनकी जो ट्यूब्स होती हैं वो सेमी परमिएबल होती हैं, एंड दे आर सस्पेंडेड इन अ टैंक विच इज फिल्ड विद द डायलिसिस फ्लूइड। अब जो ये ब्लू कलर का फ्लूइड है ये क्या है, ये डायलिसिस फ्लूइड है। ये जो हमारी ट्यूब्स हैं जो सेमी परमिएबल हैं ये टैंक के अंदर बंद होती हैं, वो टैंक के अंदर क्या होता है, डायलिसिस फ्लूइड होता है। ठीक है। तो अब ये जो इनमें जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है ना, जिस प्रेशर से हमारी हार्ट का जो हमारा हार्ट है वो ब्लड पंप करता है, और जिस प्रेशर से इन वेन्स में से या आर्टरीज में से ब्लड फ्लो करता है, इन पाइप्स में से भी उसी ही प्रेशर में से या उसी ही ऑस्मोटिक प्रेशर से ब्लड फ्लो करता है, तभी ही वो क्या हो सकता है, नाइट्रोजनस वेस्ट उसमें से निकल सकते हैं। तो दूसरा फिनोमेना ये भी हो गया कि ये क्या प्रोसेस करता है, ये उतना ही प्रेशर भी ब्लड का मेंटेन करके रखता है इन ट्यूब्स में। ठीक है। उसके बाद क्या है, अब होता क्या है, यहां से एक पाइप देख रहे हो, तो पेशेंट ब्लड इज पास थ्रू दीज पाइप्स, फ्रॉम दीज पाइप्स, एंड देन इट गोज टू द पंप। पंप क्या करता है, इस ब्लड को प्रेशराइज करता है, और अंडर प्रेशर वो क्या पास करती है, इस डायलिसिस चैम्बर में से पास करते हैं, इन वेरियस ट्यूब्स में से। इस चैम्बर में क्या होता है, फ्रेशली डायलिसिस फ्लूइड हमेशा जाता रहता है, कंटिन्यूस यहाँ से रिप्लेनिश होता रहता है डायलिसिस फ्लूइड, क्योंकि यहाँ पे क्या होना होता है, नाइट्रोजनस वेस्ट ब्लड में से निकलना होता है। तो नाइट्रोजनस वेस्ट क्या है, इन पाइप्स में से निकलता रहता है इनटू दिस डायलिसिस फ्लूइड। इसकी वजह से अब डायलिसिस फ्लूइड इज रिच ऑफ नाइट्रोजनस, इसीलिए यहाँ से फ्रेश नाइट्रोजनस वेस्ट अंदर जाता रहता है, और यहाँ से जो हमारा नाइट्रोजनस वेस्ट वाला जो डायलिसिस फ्लूइड है वो निकल के बीकर्स में आता रहता है। ठीक है। इस तरीके से प्योरिफिकेशन ऑफ ब्लड होती है इन आवर बॉडी, एंड फाइनली जो प्योरिफाइड ब्लड है इन्हीं ट्यूब्स में से, इसी डायलिसिस चैम्बर में से, इसी प्रेशर के साथ हमारी बॉडी में या फिर इस पर्सन की बॉडी में वापस डाल दिया जाता है। ठीक है। सो ये सारी प्रोसेस होती है हमारी डायलिसिस की। इन चैम्बर्स में वेस्ट प्रोडक्ट क्या है, हमारी बॉडी में से ये इस ब्लड में से रीअब्जॉर्ब हो रहा है इनटू दिस डायलिसिस चैम्बर, और ये डायलिसिस फ्लूइड क्या है, देन रिमूव होता रहता है कॉन्टिन्यूसली, और न्यू डायलिसिस फ्लूइड ऐड होता है। ये प्रोसेस पूरी है हमारी किसकी, द डायलिसिस ऑफ द ब्लड या फिर द रिमूवल ऑफ द नाइट्रोजनस वेस्ट ऑफ द ब्लड। इन दिस वे द प्योरिफाइड ब्लड इज देन पम्प्ड बैक टू द पेशेंट। अब यहाँ पे एक जो मेन प्रोसेस जो हो रही है जिसकी वजह से ये नाइट्रोजनस वेस्ट रिमूव हो रहा है, वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द ब्लड पास इनटू द डायलिसिस फ्लूइड बाय डिफ्यूजन। अब यहाँ पे एक फिनोमेना हो रहा है डिफ्यूजन, हमें डिफ्यूजन पता है, द मूवमेंट ऑफ द सब्सटेंस फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लो कंसंट्रेशन। तो अगर आप देख सकते हो ये मेरा ब्लड है जिसमें बहुत सारा वेस्ट प्रोडक्ट है, और ये डायलिसिस फ्लूइड, डायलिसेट बोलते हैं, और ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, इट इज सिलेक्टिव मेम्ब्रेन। ठीक है, इट इज सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। सो अब क्या होगा, नाइट्रोजनस वेस्ट जब अंडर हाई प्रेशर यहाँ से निकलेगा तो ये जो नाइट्रोजनस वेस्ट हैं वो इस डायलिसिस फ्लूइड में आते जाएंगे, और प्योरिफाइड ब्लड क्या है, हम वापस से ब्लड में अपनी बॉडी में ट्रांसफर कर देंगे। तो ये हीमोडायलिसिस प्रोसेस क्या है, लाइफ सेवर प्रोसेस है उन पीपल के लिए, आर्टिफिशियल किडनी का काम करती है उनके लिए जिनकी दोनों किडनीज ही खराब हो गई। तो नाउ यू आर वेल अवेयर कि जो अपने आपके एल्डर्स डायलिसिस के लिए चाहते हैं वो किस दर्द से गुजर रहे हैं, बिकॉज इट इज ऑब्वियसली एन पेनफुल प्रोसेस। तो वो किस प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, और क्या क्या वो करने चाहते हैं, वो डायलिसिस प्रोसेस है वो क्या होती है। ठीक है। सो ये था हमारा ह्यूमन बॉडी की एक्सक्रीशन का फाइनल पार्ट, जिसमें हीमोडायलिसिस एक पार्ट है, और इसमें से भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पोर्शन में, ये तो खत्म कर लिया है। अब हम देखते हैं कि अब ऑब्वियसली अगर ह्यूमन बीइंग ऑर्गेनिजम्स हैं और या फिर एनिमल्स ऑर्गेनिजम्स हैं तो प्लांट्स भी ऑर्गेनिज्म हैं। अगर वो डाइजेशन करते हैं, वो फूड लेते हैं, वो सर्कुलेशन ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, तो वो एक्सक्रीशन ऑफ प्रोडक्ट्स भी करते हैं, लेकिन उनमें ये किडनीज या यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा वगैरह नहीं होता। तो प्लांट्स में एक्चुअली एक्सक्रीशन होता कैसे है, चलो मैं अब आपको वो बताती हूँ। तो जो मेजर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स, पहले तो बात करें इन प्लांट्स में कौन कौन से होते हैं, तो अगर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स की इन प्लांट्स में बात करें तो मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स होते हैं, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड हो जाता है कभी कभी, एक्सेस वाटर हो गया, और नाइट्रोजनस कंपाउंड्स हो गए, इवन समटाइम्स ऑक्सीजन भी जो वो बाय प्रोडक्ट होता है जो हमारे प्लांट्स रिलीज करते हैं। सो लेट्स ऐड वन इन दिस, दैट इज ऑक्सीजन विच इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। जो ये ऑक्सीजन भी होता है वो भी तो एक बाय प्रोडक्ट होता है, वो भी रिलीज होना होता है, इनके लिए वो कभी कभी मोस्टली वेस्ट प्रोडक्ट ही होता है। ठीक है।
सो एक्सक्रीशन, अब देखते हैं कि इनमें से जो गैसेस हैं, अब ये वाटर है और नाइट्रोजनस कंपाउंड है, इन तीनों के एक्सक्रीशन अब अलग अलग पार्ट्स ऑफ द प्लांट से होती हैं। और वो पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स क्या हैं? सबसे पहले जो गैसेज हैं लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, वो कैसे रिलीज होते हैं? दे आर रिलीज थ्रू द स्मॉल स्टोमेटल पोर्स। वी नो दिस। लीव्स के सर्फेसिस पे स्मॉल पोर लाइक सब्सटेंस होते हैं विच आर गार्डेड बाय द गार्ड सेल। वो ओपन एंड क्लोज होते हैं ऑन रेगुलर इंटरवल्स, और जब ये ओपन होते हैं तब कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की एक्सचेंज हो जाती है। कभी कभी कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आता है और ऑक्सीजन, यूजुअली क्या होता है, यूजुअली कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आता है और ऑक्सीजन बाहर जाता है। तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस या फिर जो एक्सक्रीशन या फिर रिलीज ऑफ गैस एंड इनटेक ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कैसे होता है, या फिर जब कभी कभी कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज होता है ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, तब कैसे होता है? थ्रू दी स्टोमेटल पोर्स ही होता है। ठीक है, प्लांट्स को भी फोटोसिंथेसिस के टाइम कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होता है, और फोटोसिंथेसिस के टाइम जो ऑक्सीजन बनता है उसको रिलीज करना होता है, उसके लिए भी स्टोमेटल पोर्स खुलते हैं। देन सेकेंडली रेस्पिरेशन के टाइम उनको भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करना होता है बाहर, वो भी कहाँ से होता है? ड्यूरिंग फ्रॉम द स्टोमेटल पोर्स ओनली। ठीक है, सो इन प्लांट्स गैसेस एक्सचेंज टेक्स प्लेस थ्रू स्टोमेटल पोर्स। एंड एक्सेस वाटर अगर की बात करें, जो एक्सेस वाटर है वो भी इन स्टोमेटल पोर्स के थ्रू ही रिलीज होता है। लेकिन हमने कहा है प्रोसेस कौन सी होती है? ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन एक ऐसी प्रोसेस है इन विच द प्लांट्स पुल द बिकॉज ऑफ द सनलाइट, एक्सटेंसिव सनलाइट, the roots pull the water from the soil and raise it upwards in the stem, and then they are converted, they moves out of the leaves in the form of vapors। और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसपिरेशन, जो कि होता है लॉस ऑफ वाटर इन वेपर फॉर्म। कि वेपर के फॉर्म में हमारे प्लांट्स में से जो पानी है वो भाप बन के उड़ जाता है। वो भी किसके थ्रू होता है? स्टोमेटल पोर्स के थ्रू ही होता है। ये स्टोमेटा, तभी तो कभी कभी यहाँ पे जो डेजर्ट प्लांट्स होते हैं यूजुअली उनके ऊपर एक लेयर क्यूटिकल होती है जो प्रोटेक्ट करता है। ये हमने पढ़ा 9th क्लास में कि जो डेजर्ट प्लांट्स होते हैं उन पर एक वैक्सी सिक्रीशन या वैक्सी सब्सटेंस होती है जो इसमें रेस्पिरेशन को प्रिवेंट करता है। क्योंकि ऑब्वियसली डेजर्ट प्लांट ऑलमोस्ट हॉट रहता है और सनलाइट बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से ट्रांसपिरेशन ज़्यादा हो सकती है। राइट, देन इज some of the waste products can be stored in the form of leaves, और जब leaves बूढ़े हो जाते हैं, ड्राई हो जाते हैं, वो गिर जाते हैं, that is also a way of secreting these waste from the plants। ठीक है, जो leaves गिरते हैं वो भी एक तरीका है जिससे plants excretion करते हैं of the nitrogenous waste। या फिर आपने देखा होगा कुछ मिल्की सब्सटेंस निकलता है प्लांट से, वो भी क्या है? उनका एक तरीका है जिससे वो नाइट्रोजनस वेस्ट जो उनके अंदर बनता है प्लांट्स को रिलीज कर देते हैं बाहर। Then other waste products which are stored as raisins and gums, especially in old xylem, they are also released through, जैसे bark पे होगा या फिर अगर पत्ता तोड़ेंगे या leaves के sides पे बहुत गमी सा substance होता है, वो उनके लिए तो waste products होते हैं ये raisins and gums। plants के लिए waste products हैं जो वो release कर देते हैं, लेकिन हमारे लिए यही चीज़ें useful हैं human beings के लिए। they use it for producing gums and various products। Right? So all these are the methods by which plants release the excretory or nitrogenous waste out of their body। Also कुछ substances को वो ऐसे ही soil में भी secrete कर देते हैं, they litter it into the soil, और वो क्या करते हैं? ये भी तरीका है जिसके थ्रू हमारे plants बहुत सारा waste material excrete करते हैं। So with this I have completely done the excretion system with you। चाहे वो plants में हो, hemodylisis जो बच गया था excretion में मैंने वो भी आपको करा दिया है, and ये भी बहुत important है। excretion in plants में से भी question आ सकते हैं और hemodylisis में भी direct questions आ सकते हैं। With this we are done with the chapter of life processes। अच्छे से थोड़े थोड़े पार्ट्स में धीरे धीरे चंक्स में हमने इसीलिए किया ताकि आपको छोटी छोटी प्रोसेसेस अच्छे से क्लियर हो जाएं, क्योंकि अगर कॉन्सेप्ट तभी तो क्लियर होंगे अगर आप थोड़े थोड़े पार्ट्स को अच्छे से करेंगे। ठीक है, ताकि एक्सप्लेनेशन ज्यादा हो आपको। फाइन, सो लेट्स सी सम क्वेश्चंस रिगार्डिंग दीज टॉपिक्स एंड देन वी विल से फाइनली बाय टू दिस सेशन। तो मल्टीपल चॉइस कुछ ऐसे आ सकते हैं, ऑक्सीजन प्रोड्यूस्ड इन फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स इज रिलीज फ्रॉम। अब ये तो मैं अब 7th क्लास से भी पहले से करते आ रही हूँ कि स्टोमेटा होते हैं हमारी प्लांट्स के सर्फेसिस पे, जहां से हमारे क्या होती हैं? गैसेस की एक्सचेंज होती है। सो विदाउट एनी डाउट, विदाउट एनी सेकेंड ऑप्शन आप स्टोमेटा को टिक करना। ऐसे सिंपल क्वेश्चंस को बिल्कुल टाइम मत देना। अगर आप इतने सिंपल क्वेश्चंस को थिंक करोगे तो मतलब आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल भी क्लियर नहीं है एंड यू विल बी वेस्टिंग योर टाइम। तो गैसेस एक्सचेंज, जो भी गैसेस एक्सचेंज है प्लांट्स में किसके थ्रू होता है? मेजरली स्टोमेटा के थ्रू ही होता है।
Fine, let's move on to the next question. The artificial method of cleaning blood of a person by separating urea from it is called. Now, what is the process of the removal of artificial method? अब अगर इन्होंने method बोला होता of cleaning of the blood तो मैं लेती filtration, लेकिन उन्होंने कहा या फिर excretion, लेकिन उन्होंने क्या बोला है स्पेसिफिकली artificial method. तो हमने आर्टिफिशियल किडनी करी थी, आर्टिफिशियल किडनी को हमने बोला था एक ही मेथड, वो ना डबल सर्कुलेशन है, ना ऑस्मोसिस है और ना फिल्ट्रेशन है, वो है डायलिसिस, कि हम डायलिसिस करते हैं जिनमें दोनों किडनीज खराब हो जाती हैं, उनमें आर्टिफिशियल मेथड से ब्लड की प्योरिफिकेशन होती है और उस प्रोसेस को हम डायलिसिस बोलते हैं या हीमोडायलिसिस बोलते हैं. नो डाउट हीमोडायलिसिस इसलिए बोलते हैं क्योंकि ब्लड में से जो नाइट्रोजनस वेस्ट निकलता है, इसलिए हीमो एंड डायलिसिस. हीमो मीन्स ब्लड. ठीक है, सो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है अगर डायलिसिस और हीमोडायलिसिस आ गया. इट मींस द सेम, इट एक्ट्स एज अ आर्टिफिशियल किडनी और नाइट्रोजनस वेस्ट को हमारी बॉडी में से साफ करने के काम आता है. तो विद दिस वी आर डन विद द लाइफ प्रोसेस चैप्टर. अब ये तो नहीं है कि अब आपने नेक्स्ट सीरीज के लिए नहीं आना है. नेक्स्ट सीरीज में लाऊंगी मैं कुछ और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रिगार्डिंग ऑल दीज टॉपिक्स, एंड अब मैं सारी लाइफ प्रोसेसेस को कवर करूंगी इन दोज एमसीक्यूज, और हम करेंगे कुछ केस स्टडीज, बिकॉज आजकल केस स्टडीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है. सो आई विल ब्रिंग सम केस स्टडीज एंड वी विल डू सम मोर ऑफ द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस इन द नेक्स्ट यूट्यूब सीरीज, और वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी बिकॉज एग्जाम्स में एमसीक्यूज आने वाले. Be ready for that, and for getting the notification, don't forget to press the bell icon, and please do like and share the video if you have loved it, and also comment below to tell me how was the video, to give me reviews, and even if you want to ask any question, कोई भी क्वेश्चन पूछना है कमेंट सेक्शंस में कमेंट करो. I will answer you all the questions and all your queries. ठीक है, with this I am done with this YouTube series, I am done with this episode. I'll meet you in the next series and with lots of MCQs and lots of case studies. So till then, please be happy at your home, please be safe, and it's bye from my side. Ta-da!